जाएंगे और धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मसीह हैं और हर समय हम रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मसीह के ओर के वचन से बहुत आनंद पाते हैं और हमें विश्वास है आज भी प्रभु परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बहुत ही आनंदित करेगा। आमीन। आमीन। यस। हालेलुया। हालेलुया। सबों को जय मसीह की, जय यीशु। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये संदेश सुनेंगे। प्रभु ने ये चाहा, यीशु ने चाहा, और जो हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीशंस रहते हैं हमारी लाइफ के, है ना, लाइफ लेसन्स। तो क्या रहता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो डिसीजन होता है कौन से स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद जब बढ़ता है कौन सा स्ट्रीम ले, मैथ्स ले, बायो ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले इत्यादि। उसके बाद कौन सा ग्रेजुएशन करेगा, कौन से कॉलेज में करेगा, ये सब। और उसके बाद रहता है शादी का, है ना। तो वन ऑफ द मेजर decisions that people take, everyone in this world take, is about their marriage. And marriage can be a trap or marriage can be a blessing. Marriage either can build you up or break you up. विवाह आपको हो सकता है वो बना दे या आपका जीवन बिगाड़ दे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैसेज सुनने आप जा रहे हैं, और जो प्रभु यीशु ने मुझे यह प्रकाशन दिया, आप लोगों की ज़िंदगी में, आप हो सकता है जवान हो, आप हो सकता है माता पिता हो, या आप अभी टीन एज में हो, मगर एक दिन निर्णय लेना है आपके रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ओ आपके प्रियजनों के लिए, उनके विवाह संबंधित। और विवाह जो रहता है, इट्स ए लाइफ टाइम इवेंट, है ना। जिंदगी भर लाइफ पार्टनर कहा जाता है, मतलब जीवन भर साथ में, मेरे प्रियो। और जब वाचा बांधी जाती है शादी के दिन, तो जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो प्रभु ने हमको दिया है। मगर चुनाव हमारे हाथ में रहता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शहर में एक बड़ा इवेंजलिकल चर्च है, और 2 साल पहले वहाँ पर करीब 20 शादियाँ हुई, और उसमें से 18 शादियाँ या तो टूट गई, या डाइवोर्स हो गया, या लड़की अपने मायके आ गई, माँ बाप के घर में आ गई, अपना ससुराल छोड़ के। इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, डाइवोर्स, और कहावत है जैसे डाइवोर्स इज डेडली। तो मेरे प्रियो, ये सब ऐसा क्यों हुआ? और वो चर्च था इवेंजलिकल चर्च, वचन अच्छा पढ़ा है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जिनकी शादियां हुई थी वो भी आप कह सकते हैं एक नया जन्म प्राप्त किए हुए मसीही लोग थे। मगर ऐसा क्यों हो गया? मतलब 90% वो फेलियर्स हो गई मैरिज। वाई? क्यों? कारण हम इस दुनिया में देखते हैं मेरे प्रियो। अगर हम 4 C's के बारे में आज देखेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो, मैरिज से संबंधित, विवाह से संबंधित 4 C, है ना। और अगर आपके पास नोटबुक है, बाइबल है, तो आप जरूर एक पेन लेके या पेंसिल लेके कागज में नोट कर लीजिए। ये लाइफ टाइम आपके लिए, लाइफ लॉन्ग आपके लिए मैसेज ब्लेसिंग रहेगा, आपके जनरेशन्स के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। मेरे प्रियो, 4 C's के बारे में हम ध्यान देने जा रहे हैं। पहला है कैश, दूसरा है कलर, तीसरा है कास्ट, और चौथा है क्राइस्ट। 4 चीजें, है ना। मेरे प्रियो, मैं ये 4 C's के बारे में क्यों बता रहा हूं, और क्यों यीशु ने मुझे, कई मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं कई साल पास्टर रहा हूं, अभी तक हूं, और मैं कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स पे मैसेज दे चुका हूं मेरे प्रियो। परंतु आज यीशु मसीह ने कहा
कि मेरे लोगों को बता, क्योंकि होशे 4 अध्याय 6वें वचन में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो जा रही है. Oh, my people are destroyed because of lack of knowledge. तो आज जीसस wants to give you his knowledge, his wisdom. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान देना चाहता है आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए, मित्रों के लिए. मेरे प्रियो, ये बात जो थी, मैं अभी कुछ साल पहले मेरा एक अन्य जाति में से जो यीशु को ग्रहण किया जवान भाई, उसकी विवाह की उम्र हुई और उसने मुझसे संपर्क किया, भैया मैंने एक लड़की देखी है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, आप प्रार्थना कर दीजिए. और ऐसा करके मेरे से ही उसने प्रार्थना नहीं कराई, अपने पासबान और कई लोगों से, प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना कराई. और उसके बाद 1 महीना हुआ शादी हुए और एक दिन मेरे को फोन किया, भाई सामुएल, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा चिंतित हूं, परेशान हूं. मेरी पत्नी जब मैं ड्यूटी गया हुआ था तो वो भाग गई, घर छोड़ के चली गई. और वो मेरा मित्र उसको, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जा रहा है, अलग अलग जगहों में, उसके रिश्तेदारों में के पास, उसके घर में. और फिर वो कहीं पर चली गई थी, फिर आई, फिर 10 दिन रही, फिर 10 दिन बाद फिर से फोन आया, मेरी पत्नी फिर भाग गई. मेरे प्रियो, 6 महीने हुए शादी हुए और कितने बार भाग गई? 40-50 बार से ज्यादा भाग गई. और ऐसा भी कई बार हुआ, वो परेशान हो गया, अरे मैं ड्यूटी करूं, नौकरी करूं कि अपनी पत्नी को खोजने जाऊं. नहीं, शादी हुई है, सोचिए, और पत्नी बार बार भाग जा रही है, बार बार भाग जा रही है. और वो भी एक जगह नहीं भाग रही है, एक बार अपने माँ बाप के घर में चली गई, एक बार और किसी अपने दोस्त के यहाँ चली गई, और उसके बाद कहीं और चली गई. क्या हो रहा है ये? परेशान हो गया. वो तो नौकरी नहीं कर, बोल रहा भैया मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढूं या नौकरी करूं. मेरे प्रियो, ऐसा क्यों हुआ? और 6 महीने के बाद उसने जब वो ड्यूटी गया हुआ था, सेकंड शिफ्ट चल रही थी, 2 से रात के 10 बजे तक, तो घर को बंद करके गया, क्योंकि वो उसकी पत्नी अकेले रहती थी. तो उसकी पत्नी, पता नहीं, बंद घर है, दरवाजे बाहर में वो उसका पति ने ताला लगा के गए हैं, परंतु वो खिड़की से, बालकनी से कूद के अपने पता नहीं किसको, बॉयफ्रेंड को बुलाई, क्या करी और गायब हो गई. वो जब आया ड्यूटी से, खोल के देखा, अरे है ही नहीं, पत्नी कहाँ गायब हो गई. फोन लगा रहा है, फोन स्विच ऑफ. तुरंत गया अपने सास ससुर, लड़की के माँ बाप के घर में, कहाँ गई. कितने बार मैं तो परेशान हो गया हूँ, 6 महीना भी नहीं हुआ अभी शादी हुए और 40-50 बार भाग जा रही है, बार भाग जा रही है. उसके माता पिता लड़की के बोले, अरे हमारे पास भी नहीं आई, कहाँ गई है. और देखो उसके मामा के यहाँ या उसके चाचा के यहाँ, सब जगह गए. उसका बेचारे का पेट्रोल खर्चा हो रहा है, नौकरी में छुट्टियां पे छुट्टियां. उसका बॉस उसको फोन कर रहा है, तुमने क्या कर दिया भैया, नौकरी करना है या तुमको शादी क्या कर लिए तुम, जब तुमको ऐसी पत्नी कहां से तुमको मिल गई. वो परेशान हो गया, कई जगह वो गया ढूंढने के लिए, नहीं मिली. तो वो जहां रहती थी लड़की, उसके पास पड़ोस में जाके पूछने लगा, आपने देखा है क्या मेरी पत्नी को. बोले नहीं, बोले नहीं, वो भाग गई, दिख नहीं रही है, 40-50 बार हो गया 6 महीने में, वो भाग रही है. अब तो दरवाजा बंद था, वो कूद के भाग गई. तो पड़ोसी लोग कुछ दयालु थे, वो बोलने लगे, आइए 1 मिनट बैठिए आप हमारे यहाँ. भाई आपको हम नहीं जानते, आप ये लड़की के बारे में जिससे शादी की है उसके बारे में नहीं जानते थे क्या. बोले नहीं. बोले शादी से पहले
उसका जीवन बहुत ही रंगीन जीवन था, रंगीला जीवन था। जैसे तितली रहती है ना, बटरफ्लाई, वो एक फ्लावर से, एक फूल से दूसरे फूल, तीसरे फूल, उसके कई ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे। आपने कैसे शादी कर ली उससे? पता क्यों नहीं किया? हमसे पूछा रहता तो हम बताते वो लड़की का कैरेक्टर कैसा है, कैसी है वो लड़की। आपने बिना पता लगाए हुआ कि अरे मुझे शादी करना है, जल्दबाजी में शादी कर ली। मेरे प्रियो, एक कहावत है हिंदी में, हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। वैसे ही हुआ, वो भाग गई और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कहीं पता नहीं चल रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और शहर में चली गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब इसके साथ ऐसी घटना हुई, इसने बड़े दुख के साथ बताया मुझे, ऐसा ऐसा हो गया भैया, आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं बाइबल में उसका सॉल्यूशन, उसका हल खोजने लगा। ऐसे ये इकलौते लड़की का केस नहीं है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ कई ऐसे उदाहरण जिन्होंने आइदर मैरिज उनकी बिल्डअप हुई और ब्रेकअप हो गई, डाइवोर्स हुए, एंड इट्स अ डेडली, divorce is very deadly, like a poison to the children and both to the husband and the wife. मेरे प्रियो, तो मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, यीशु क्या इसका हल है, वो तो प्रार्थना सबसे करवाया, अरे लड़की अच्छी है, ये है, कमाती है, ये है, वो है, ये वो, ऐसा करके छोटी मोटी नौकरी करती थी, और शादी के बाद वो उसका, मेरा दोस्त अच्छे पद में था और अच्छी तनख्वाह मिलती थी, तो उसने अपनी पत्नी को बोला नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ज़रूरत नहीं है। मगर फिर ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे प्रियो, बाइबल में से हम लोग देखेंगे आपके जीवन में भी आएगा निर्णय लेने का। और परमेश्वर क्या कहते हैं यशायाह 46:10 में, वो अंत को आरंभ से जानते हैं। ही नोज द फ्यूचर फ्रॉम द बिगिनिंग, ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, यशायाह 46:10 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, वो क्या बातें हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बाइबल में से। तो जब मैं ये बात से चिंतित होके इस सॉल्यूशन का कि जवानों के लिए ऐसे ही नहीं, वो चर्च का मैंने बताया, इवेंजेलिकल चर्च, बाइबल की शिक्षा दी जाती है, 20 में से 18 परिवार, ओ 6 महीना भी नहीं हुआ भाग गई लड़की, मायके आ गई, पति तलाक दे दिया, ये हो रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं, वाई वाई क्यों? तो यीशु ने मुझे प्रकाशित किया अपने वचनों से, हालेलुया। यीशु का मसीह का वचन क्या करता, हमें प्रकाश देता है। द एंट्रेंस ऑफ हिज वर्ड गिव्स लाइट, है ना। जब हम अंधेरे कमरे में लाइट जलाते हैं तो ज्योति आ जाती है। तो वैसे ही ये वचन जो है हमारे पाँव के लिए ज्योति है, हमारे जीवन के लिए ज्योति है। वो आपके आज जीवन को प्रकाशित करेगा, वो आपके भविष्य को अंधकारमय लग रहा हो प्रकाशित करेगा। मेरे प्रियो, आइए बाइबल है तो जरूर खोल ले। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? प्रेरितों के काम 6वां अध्याय तीसरा वचन, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और 3रा वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। किस काम पर? खाना बांटने का। अगर हम पहले वचन से, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे तो क्या हो रहा था, चेलों के बीच में थोड़ा सा विवाद हो रहा था कि जो यूनानी लोग थे और इब्रानी लोग थे वो खाने के कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तो चेलों लोगों ने क्या किया, अपने पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। तो चेले लोग तो वचन सुनाने में लगे हुए हैं, परंतु खाना बांटने के लिए, जिसके लिए यहाँ कुड़कुड़ाना हो रहा था, गड़बड़ी हो रही थी,
है ना, खाना बांटने के लिए किसको चुना? फिर से हम देखेंगे प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 3रा वचन। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, सीखिए, इट्स ए लाइफ लेसन। आप अगर उसको समझ गए और अपने जीवन में लागू करें, आप आशीषित होंगे, आपका फ्यूचर आशीषित होगा, आपकी जनरेशन आशीषित होगी। गड़बड़ी से, मिस्टेक से बचेंगे आप। लिखा हुआ है 3रे वचन में, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 3रा वचन, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हालेलुया, चुन ले। क्या? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। और सबसे पहली बात, सुनाम, सुनामी हो। एक और अनुवाद कहता है प्रतिष्ठित हो। इंग्लिश में दिया हुआ है गुड रेप्यूटेशन, गुड रेप्यूटेशन। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन साथी का चुनाव करना जा रहे हैं? मेरे एल्डर्स, माता पिता जो अपने जवान बच्चों की, लड़के की, लड़की की शादी के लिए लाइफ पार्टनर, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, क्या आप ये कंसीडर करते हैं? बाइबल के अनुसार गुड रेपुटेशन होना चाहिए, सुनामी होना चाहिए, लड़का लड़की प्रतिष्ठित होना चाहिए, लड़का लड़की जो भी है। क्योंकि बाइबल बताती है, और भी सुंदर अद्भुत वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22वां अध्याय और उसका पहला वचन। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 1। बहुत ही प्यारा सुंदर वचन है मेरे प्रियो। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हालेलुया, बड़े धन से अच्छा नाम, गुड नेम इज मोर डिजायरेबल देन ग्रेट रिचेस। हम देखते हैं ना, अरे ये बहुत करोड़पति है, खूब बैंक बैलेंस है, मगर उसके बारे में अरे खूब घूस लेता है, वो खूब गलत काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है बड़े धन से अच्छा, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक, अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आपके डिसीजन में किसको आप चाह रहे हैं? बड़े धन को, कि लड़का कमाने वाला है, अच्छी सैलरी है, बड़ी सैलरी है, बड़ा धन है, उसके माँ बाप के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लड़की वाला वो बहुत अच्छा नौकरी में है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? वार्निंग है आज, नहीं मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार उन देखिए, सुनामी हो, बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और एक और वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है सभोपदेशक 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। सभोपदेशक 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। मेरे प्रियो, आप नोट जरूर कर लें, बाइबल है तो जरूर खोलें। ये सभोपदेशक 7वां अध्याय पहला वचन। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से, है ना, सेंट से, खुशबू परफ्यूम से। अच्छा नाम। क्या लड़का, क्या या वो लड़की सुनामी है, प्रतिष्ठित है? चेक करें, चेक करें, जांच करें, तब निर्णय के लिए आगे बढ़े मेरे प्रियो। और हम देखते हैं एक और बाइबल का क्राइटेरिया है, पहला तिमोथी 3रा अध्याय 7वां वचन। बड़ा सुंदर प्यारा वचन है, पहला तिमोथी 3रा अध्याय 7वां वचन। वहां लिखा हुआ है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बाहर वाले में, बाहर वालों में मतलब अन्य जातियों में। हो सकता है वो भाई, वो लड़का, वो लड़की चर्च में तो है, चर्च में मुखौटा पहन के आ जाता होगा, बड़ा धर्मी, बड़ा चर्च प्रेयर मीटिंग में अटेंड कर रहा है, और हो सकता है बाहर अपने नौकरी में जाता हो, सिगरेट पी रहा हो, शराब पी रहा हो, जुआ खेल रहा हो, गैम्बलिंग कर रहा हो, ड्रिंक्स ले रहा हो, गलत संबंध रख रहा हो,
पार्टीज में जाता हो, चेक करें, जांचे, बाहर वालों में उसका सुनाम हो। चर्च में अच्छे दिख सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, अरे इसके लिए चर्च फंड, बिल्डिंग फंड के लिए इसने दान दिया है, लोगों को खाने के लिए लंगर में चर्च का जब लव फीस्ट होता है उसमें उसने स्पॉन्सर किया है, डोनेशन दिया है, दान दिया है, कुर्सी टेबल माइक ये वो। दूसरों के सामने, चर्च के लोगों के सामने अच्छे बन सकते हैं, परंतु बाहर वालों के सामने भी सुनामी हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। मेरे प्रियो, यीशु नहीं चाहता। आपको भी ऐसा निर्णय लेना है। ये जांच का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक पहलू होना चाहिए। इंग्लिश में दिया हुआ है गुड टेस्टमनी होनी चाहिए, वो लड़के की, वो लड़की की जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, जिसको सोच रहे हैं ये मेरा जीवन साथी होने के लिए मैं प्रपोजल दूं। आप टेस्ट कीजिए, जांच कीजिए कि उसके पास गुड रेपुटेशन है कि नहीं, गुड टेस्टमनी है कि नहीं। आप बच जाएंगे। आज क्या हो रहा है मेरे प्रियो, कलर के ऊपर लोग जा रहे हैं, अरे गोरा है या गोरी है लड़की, या काला है या काली है, अरे काली है तो छोड़ दो, काला है तो छोड़ दो। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे शहर में एक बड़े चर्च के एल्डर थे और वो बड़े यहाँ सरकारी कंपनी में ऑफिसर भी थे, और उनकी बड़ी लड़की थी। और आज से 40 साल पहले की बात है, वो उस समय वो ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय वो लड़की ने इंग्लिश में एमए इंग्लिश किया, ग्रेजुएशन किया, और उसके पापा बड़े घमंड से बताते माय डॉटर इज अ ग्रेजुएट, और उसको प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। एमए इंग्लिश उस जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। और उसके पापा एक अच्छे विश्वासी, एक प्राचीन, एक एल्डर, एक चर्च में कमेटी मेंबर, और सरकार में, सरकारी कंपनी में ऑफिसर बड़े। शादी के लिए कई प्रपोजल आ रहे थे। ओ हमारे ही शहर से इंजीनियर्स का आ रहा था, जो भी सरकारी कंपनी में काम करते इंजीनियर्स। मगर वो लोग देखते, वो लड़की देखती, अरे ये तो तेल लगाता है, ये नाटा है, ये काला है, चश्मा पहनता है। उसने क्या कर दिया, अच्छे अच्छे ऑफर आए विश्वासियों के, ऑफिसर्स के, जो इंजीनियर्स हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये काला है, चश्मा पहनता है, तेल लगाता है, ऐसा करके। और क्या हुआ, दिन बीतते गए, अचानक से खबर आई, वो लड़की अपने ऑफिस में जहां काम कर रही थी, उसके साथ में एक और उसका साथी था, कलीग, सहकर्मी था। वो ऑलरेडी शादीशुदा था, 1 साल हुआ था उसको शादी हुए, उसके साथ भाग गई। अरे ऑलरेडी शादीशुदा के साथ भाग गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकार किया। जब उनको मिल रहा था अच्छा विश्वासी, अरे काला हुआ तो क्या हुआ, विश्वासी है, नौकरी कर रहा है, क्या बुरी बात है। उसने अन्य जाति, ऑलरेडी शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर ली। कितनी दुख की बात। उसके पापा, ओ चर्च के कमेटी मेंबर, एल्डर, एक दिल में कुछ ना कुछ, विश्वासी तो कहलाते हैं परंतु काम अविश्वासियों से भी बुरा है। मन में उनके जरूर घमंड हुआ है, घमंड है। और परमेश्वर कहता है, याकूब की किताब 4 अध्याय और 6वां वचन, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता। ही हेट्स द प्राउडी पीपल, ही अपोजेस, उनका विरोध करता है जो घमंडी है। अरे मैं अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहा हूं, ये पाप है मेरे प्रियो। अपनी एजुकेशन, अपने पैसों पर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर ना मेरे प्रियो। बाइबल बताती है परमेश्वर घृणा करता घमंडियों से। और भी कई वचन हम पढ़ेंगे लूका 14:11 में, लूका 18:14 में लिखा हुआ है, ओ जो अपने आप को छोटा बनाता
वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनाता अपने आप को वो नीचा किया जाएगा. He that humbles himself will be exalted, and he that exalts himself will be humbled. मेरे प्रियो, आज जांचिए कहीं आपके अंदर घमंड तो नहीं है आपकी सुंदरता ब्यूटी के ऊपर. बाइबल बताती है नीति वचन 31 में कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है. ब्यूटी विल पास अवे, परंतु वो जो कैरेक्टर रहेगा, क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर, इट विल लास्ट लाइफ टाइम. इट विल बिकम स्वीटर एंड स्वीटर. एक और मैं बात बताना चाहता हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं मेरे प्रियो. एक विश्वासी, उस समय 40 साल पहले एमएससी उसने किया, गोल्ड मेडल मिला उसको, और सरकार की तरफ से उसको नौकरी मिल गई एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में. गवर्नमेंट का पे स्केल सोचिए अच्छा रहता है, लेक्चरर का, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट. तो लड़कों का प्रपोजल आया, क्रिश्चियन मसीही का, एक और लड़के का आया, अच्छा सुंदर भी दिखता था, विश्वासी भी था, और उसके पापा एक बड़े मिशन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने एक स्कूल भी चालू किया था. तो स्कूल का वो था केयर टेकर मैनेजर, उन्हीं का स्कूल था, चालू किया था उन्हीं का था. तो वो डायरेक्टर थे, और वो आए, वो बड़े खुशी से, अरे आपकी बेटी एमएससी वो है मास्टर ऑफ साइंस गोल्ड मेडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसको सरकारी नौकरी लेक्चरर की मिल गई. मेरा लड़का भी विश्वासी है, एक ही कलीसिया से हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी लड़की हमारी बहू बन जाए. तो लड़की वालों ने, उसके पापा ने बोला, अरे आपका लड़का क्या है? बोले कि वो तो स्कूल जो है ना, मैं जिस मिशन से जुड़ा हूँ वहाँ से फंड्स आते हैं बाहर से, मैंने स्कूल खोला है, उसका डायरेक्टर है वो. बोला क्या क्वालिफिकेशन? वो बोला कि एमए है. अरे मेरी लड़की तो एमएससी है, और ये लड़का एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट्स. मेरी लड़की तो मास्टर ऑफ साइंस है, कई दर्जे ज्यादा उच्च. नहीं 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 नहीं, इंजीनियर्स का हम इंतजार करेंगे, इंजीनियर्स के साथ ही करेंगे. साल बीतते गए, महीने बीतते गए. क्या हुआ, एक दिन खबर आई, वो लड़की अपने स्कूल में ड्यूटी के लिए जहां जाती थी, अपने शहर से थोड़ी दूर में था वो स्कूल, तो बस से बैठ के जाती थी, और बस का ड्राइवर से वो प्रेम संबंध में गिर गई. वो इंग्लिश में कहावत है, डोंट फॉल इनटू एनीथिंग, यू विल गेट हर्ट. आप किसी भी चीज में गिरे नहीं. मैं अगर जमीन में गिर जाऊं तो मुझे चोट लग जाएगी, है ना. सड़क पे गिर जाऊं चोट लग जाएगी, कुर्सी पर झटके से गिर जाऊं चोट लग जाएगी मुझको. तो डोंट फॉल इनटू लव, you will get hurt, but enter into the love relationship as Jesus leads you. यीशु मसीह अगुवाई करे तब आप उसमें जाइए मेरे प्रियो. मेरे प्रियो, क्या हुआ, वो लड़की ड्राइवर के साथ भाग के शादी कर ली. शादी के बाद पता चला वो ड्राइवर जो था बड़ा ओ हट्टा कट्टा खूबसूरत है ना, परंतु ड्राइवर, और वो ड्रिंक्स लेने वाला, रोज दारू पीता, रोज शराब पीता, अन्य जाति. और वो शादी हुई और एक हफ्ते बाद ही उससे मारपीट चालू कर दी, और लड़की इतनी परेशान हो गई मेरे प्रियो, हाय मैंने ऐसा क्यों किया. पवित्र आत्मा से भरी हुई लड़की, वो बॉर्न अगेन, मगर घमंड घमंड, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन. नीति वचन में लिखा हुआ है, नाश होने से पहले घमंड आ जाता है. अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, पढ़ी लिखी हूं, सुंदर हूं, मैं इतना पैसे धनवान हूं. नहीं मेरे प्रियो, गॉड हेट्स द प्राउडी पीपल. क्या आज आपके हृदय में घमंड है? छोड़ दे मेरे प्रियो, ये सुंदरता तो चली जाएगी. यीशु रहेंगे, यीशु का प्यार रहेगा. और वो लड़की ने क्या किया,
वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, शादी के कई साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। उसने एक दिन अपने में मिट्टी तेल डाला और आग लगा ली। आज भी उसके शरीर में वो आग के निशान है। जब सुना लोगों ने, विश्वासियों ने, अरे ये लड़की इतनी अच्छी सुंदर विश्वासी थी, क्यों इसने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। ओ, मौत के बिस्तर पे आईसीयू में थी कई दिन। लोगों ने आंसू बहा बहा के प्रार्थना की, क्योंकि सुसाइड इज ए सिन। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, उसमें सीधा नरक जाएंगे मेरे प्रियो। वो जलती हुई जो कभी ना बुझने वाली आग की झील में। क्योंकि यीशु ने क्या कहा 10 कमांडमेंट में, हत्या नहीं करना। ये एक प्रकार का हत्या है ना, अपने आप को मारना हत्या है। तो वो सुसाइड इज ए सिन, एंड जो आत्महत्या करते वो नरक जाते हैं। और यीशु ने प्रार्थना सुनी, उसको जीवन दे दिया मेरे प्रियो। परंतु इतनी ब्राइट लड़की का जीवन कैसे बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हो गया। उन्हें नहीं मालूम कि भाई लड़के को चुनना है तो गुड रेप्यूटेशन, गुड टेस्टमनी, सुनामी हो, प्रतिष्ठित हो, अच्छी गवाही वाला हो। नहीं मेरे प्रियो। उसके बाद एक और हमने ये तो देखा, कलर के ऊपर ना, कास्ट के ऊपर भी रहता है, ये मेरे जात का है, ये मेरा उसका है ना। एक और घटना है नर्स का। नर्स थी एक, और उसकी शादी की जब उम्र हुई तो वो अपने पास्टर के पास आई। पास्टर जी, वो लड़का ना जो दूसरे वो शहर में रहता है, वो कई बार मेरे यहाँ अस्पताल में आता है, मुझे अच्छा लगता है। वो क्या बढ़िया ड्रेस पहनता, उसकी स्टाइल क्या है, हेयर स्टाइल और ड्रेस क्या, जीन्स पैंट, जूते एकदम चमकीले, एकदम पॉलिश्ड। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पास्टर ने कहा ठीक है, प्रार्थना करेंगे और उसके बारे में हम पता लगाएंगे। वो पास्टर साहब गए, वो लड़का जिस शहर का था वहां पता लगाया उन्होंने। तो किसी ने भी नहीं बोला कि अच्छा लड़का है भैया, उससे कर लो करके, हाँ हम जानते हैं अच्छा लड़का है करके, नहीं। 2 महीना बीत गए, पास्टर आके बताया लड़की को, अरे नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, कोई लोगों ने नहीं बताया कि अच्छा लड़का है वो। लड़की बोली नहीं 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 नहीं, मुझे पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। और उसने जिद की, हट किया और शादी कर ली मेरे प्रियो। शादी के 2 दिन बाद रात के 11 बजे लड़की भागते हुए पास्टर के घर में आई, खटखटाने लगी, पास्टर जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पास्टर ने पूछा क्या हो गया। बोले जिससे मैंने शादी की है वो पीता है, शराब पीता है, दारू पीता है और मुझे मारता है बेरहमी से। मैं परेशान हो गई, मैं जिंदगी कैसे काटूंगी। शादी से पहले तो मुझे बड़ा हैंडसम लगता था, बड़ा सुंदर लगता था, उसका स्टाइल, हेयर स्टाइल, उसका ड्रेस स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, परंतु अब मुझे पता चल रहा है। पास्टर ने बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। मेरे जवानों, मेरे माता पिता जो अपने जवान बच्चों की शादी के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ता, सावधान रहे, सतर्क रहे। आप ऐसी गलती गड़बड़ी ना करें जिससे आपका बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। यीशु आज बुद्धि के वचन दे रहा है, ज्ञान के वचन दे रहा है, लाइफ लेसन्स दे रहा है, आप आशीषित होंगे। एक और क्राइटेरिया है कैश। कई लोग अरे कितना कमाता है, कितना कमाती है, पैसों के कारण कर ले। और कई लोग वहां पर अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, न्यूजीलैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया, बाहर विदेश जाना, लड़का लड़की वहां पर है, चलो शादी कर लो। वैसे ही मैं एक परिवार को जानता हूं मेरे प्रियो, 40 साल पहले डॉक्टर बने एमबीबीएस का। और उस समय एमबीबीएस डॉक्टर होना मतलब बहुत ही रेयर, कीमती बात थी एकदम। इंडिया से उनके पास ऑफर आए, एमबीबीएस हो गया, और मिशन स्टेशन से, मिशन हॉस्पिटल से आ रहा है, मिशन डायरेक्टर का वहां के। अरे वहां के बड़े डायरेक्टर जो डॉक्टर थे, उनकी लड़की थी। बोले अरे हमारी लड़की से शादी कर लो और हमारे ही मिशन में आप डायरेक्टर बन जाएंगे, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो आप भी डॉक्टर है। लड़का बोला नहीं, मुझे अमेरिका जाना है। माँ बाप भी बोले हाँ 7 समुंदर पार हम भी जाएंगे, लड़का गया तो हमें भी ले जाएगा, 7 समुंदर हम जाएंगे पार।
शादी हुई मेरे प्रियो। शादी के 2-3 महीने बाद वो लड़का आया अपने घर में और रोते हुए बोला, अरे मेरे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया भाई? वो लड़की के साथ जिसकी शादी उस अमेरिका में सेटल इंडियन लड़की के साथ जो शादी हुई, उसकी एक और बहन थी और वो बहन ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो उसको लड़के को, मसीही है ये जो मैं सब बातें बता रहा हूँ, मसीही लोगों की, विश्वासी लोगों की, जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। कोई अविश्वासी या अन्य जाति की नहीं बता रहा हूँ। वो लड़का रोने लगा, अरे उसकी बहन ज़्यादा सुंदर थी, मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे उसकी बहन से शादी करना था। 6 महीने बाद जब अमेरिका से आया ये स्टोरी हुई। खैर लोगों ने समझाया, गए फिर अमेरिका। और उसका जो ससुर था वो शहर का, अमेरिका का बड़ा रईस आदमी था। जितने भी इंडिया से पास्टर लोग और जो भी इंडिया से जाता था उसके घर में रुकते थे। वो साहब बड़े थे, उनके पास 5-10 कारें थी। 80s में, 1980s की बात बता रहा हूँ। 5-10 कारें थी और उसके लड़के लड़कियों के पास, हर के पास बोले कि अरे पैसा है, घर ले लेना। मतलब इतने रिच थे वो। उसके ससुर, वो जो लड़के ने, जो डॉक्टर लड़के ने अमेरिकन इंडियन लड़की से शादी की, सेटल्ड, और सब कुछ था। 1 साल बाद बच्चा भी हो गया, एक लड़की हो गई सुंदर सी, छोटी बड़ी सुंदर। कुछ समय बाद फोटो भेजा करते थे अपनी बच्ची का, अपनी पत्नी का। और 1.5-2 साल हुआ होगा, वो वापस आ गए इंडिया। क्यों? बोले एमबीबीएस की वहां पर मान्यता नहीं है, मुझे वहां का अलग से एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, टेस्ट। और मैं कैसे घर में बैठ जाऊं वहां पर, और दूसरी नौकरी क्या नहीं मिलती है। तो पेट्रोल पंप में नौकरी मिल रही है पेट्रोल भरने का, वो मैकडोनल्ड्स में मिल रही है बर्गर सर्व करने का, ऐसे सर्वर मिल जा रही है। तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा। उसकी पत्नी ने, उसके ससुर ने अमेरिका में थे, समझाया। उसकी पत्नी इंडिया आई उसको लेने के लिए, चलो तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे ससुर, हमारे पापा के पास, लड़की के पापा के पास इतना पैसा है, वहां सब कुछ कर सकते हैं वो, तुमको नौकरी करने की चिंता करने की बात नहीं है, चलो तुम। छोटी लड़की भी है, बच्ची भी है। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और वो इंडिया ही में रहा। और वो लड़की, छोटी लड़की 6 महीने की थी बेचारी, उसका बाप उससे को छोड़ दिया, त्याग दिया। और लड़के के माँ बाप भी, हम कह सकते हैं, दुष्ट थे। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला, भड़काया कि हाँ हाँ छोड़ दे, यहां पर शादी कर लेना दूसरी। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मलाकी 2:16 में, मलाकी 2:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। गॉड हेट्स द डाइवोर्स। उसके जो लड़के के माता पिता बड़े चर्च में जाते हैं और रोज प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, परंतु अपने जीवन में ये वचनों को लागू नहीं किया। नीति वचन 13:13 में लिखा हुआ है, जो वचन को मानता वो आशीषित होता है, परंतु जो वचनों को नहीं मानता उनका विनाश हो जाता है। वैसे ही हुआ। उसके माँ बाप का कर्तव्य था, बताता नहीं नहीं तुम्हारी लड़की हो गई है, बच्ची है 6 माह की, और अमेरिका में तुम्हारा ससुर इतना धनवान व्यक्ति है, चिंता की बात नहीं है, वो बुला रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, आप पढ़ो जितना पढ़ना है, ट्राई करो एग्जाम वहां का पास करने का, नौकरी करने की जरूरत नहीं। नहीं, माँ बाप ने नहीं समझाया। ये दुष्ट विकेट लोग हैं। आज हमारी कलीसियाओं में ये लोग पाए जाते, बाइबल पढ़ते हैं, ओ दुआ करते हैं, परंतु क्या कहता है यीशु मसीह, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 23:33 में, मत्ती 23 पढ़िएगा, उसमें एक पूरा चैप्टर यीशु मसीह ने सदुकी फरूसी जो लोग थे ना, ढोंगी लोग कह सकते हैं, हिपोक्रिट्स, उनसे बहुत क्रोधित हुए। और उनको क्या कहा मालूम है? मत्ती 23:33 में, हे सांप के बच्चों, हे करायत के बच्चों। सांप क्या करता है? डसता है। यीशु मसीह ने
यही बात कही मेरे प्रियो। ऐसे लोग भी हैं आज कलीसिया में, जो इवेंजलिकल चर्च के बारे में मैंने शुरू में बताया था, 20 शादियां हुई, 18 उसमें से टूट गई। क्यों? ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो ढोंगी है। बाहर से कलीसिया में बड़े धर्मी दिखाई देते हैं, बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, परंतु वचनों के अनुसार चलते नहीं। हाय, ऐसे माता पिता जो अपने लड़के लड़कियों का परिवार तोड़ते हैं। क्या आप ऐसे लड़के या लड़की आपकी आ गई है घर से ससुराल से भाग के, क्या आप उन्हें समझाते हैं, मेल मिलाप का प्रयास करते हैं? बाइबल में लिखा है, यीशु ने अपने ओठों से कहा है, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। आर यू ए पीस मेकर और यू आर ए डिस्ट्रॉयर ऑफ योर सन फैमिली, ऑफ योर डॉटर्स फैमिली? चेक करें, आज जांचें कि आप कैसे हैं। आप दुष्ट हैं क्या? आप सदुकी फरीसी हैं क्या? मेरे प्रियो, स्वर्ग की टिकट आपकी पक्की नहीं होगी अगर आप सदुकी फरूसी है। यीशु मसीह क्रोधित हुए सदुकी फरूसी के ऊपर और उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम चुना पुती हुई कब्र हो। मेरे प्रियो, जो बाहर से तो बड़ा सुंदर लोगों को दिखता है, अरे कितना भोला है, कितना वो धर्मी है, कितना वो बाइबल पढ़ता है, दुआ करता है, मीटिंग में भाग लेता है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में वचनों के अनुसार जीवन नहीं है। हे सांप और कैरातों के बच्चे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? यीशु कह रहे हैं मत्ती 23:33 में, मत्ती 23:28 में, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो, चूना पुती हुई कब्र। और क्या हुआ? वो लड़की रोती रही, अरे मेरा पति उसको बुलाने आई, इंडिया मिलने नहीं दिया। लड़के के माँ बाप ने इतने, क्या बोले आप, विश्वासी तो है मगर काम और विश्वासियों से भी बुरा। और वो लड़की वापस चली गई। कुछ साल बाद डाइवोर्स, अमेरिका में जल्दी डाइवोर्स हो जाता, मिल जाता। लड़के ने दूसरी शादी कर ली और लड़की ने भी क्या करती, वो उसको भी दूसरी शादी करनी पड़ी। मगर वो छोटी बच्ची जो पैदा हुई थी 6 महीने में, उसके बाप ने उसको छोड़ दिया। सोचिए कितना दुखदाई है, जो उसका बाप था उसने छोड़ दिया। हाय ऐसे माता पिता, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं डाइवोर्स ले लेता हूं, ले लेती हूं, आपके बच्चों का क्या होगा? और आज वो लड़की बड़ी हो गई है, अमेरिका में रहती है, और वो पिताजी बहुत यहाँ आके बर्बाद हो गया। कहाँ अच्छी लाइफ, वहां पर आलीशान, यहाँ धूल धड़ाके में। अरे उसका कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था कई साल तक। परमेश्वर का क्रोध, दंड प्रकट हुआ। उसने कई जगह पछताव कराया, कई जगह प्रार्थनाएं, इलाज कराया, लाखों रुपए, तब जाके एक बच्चा हुआ भी दूसरी शादी के बाद। और वो चाहता है कि मैं अपनी लड़की से भी मेल मिलाप कर लूं, परंतु लड़की उसकी आज बड़ी हो गई है, नफरत करती है। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मुझे पिता का प्यार नहीं दिया, वो मेरी माँ को छोड़ के अपने माँ बाप के पास चले गए इंडिया। हाय, क्या ऐसे आप निर्णय पे है मेरे प्रियो? बी ए पीस मेकर्स। लड़ाई झगड़ा आप पैदा मत कराइए अपने लड़के और बहू के बीच में, अपनी बेटी और अपने दामाद के बीच में। नहीं मेरे प्रियो, बी ए पीस मेकर। God will use you as a matchmaker, as a peacemaker. शांति का दूत बना देगा, शांति मेल कराने वाले आपको बना देगा। यीशु से मांगे, घमंड निकाल दे, ये सदुकी फरीसी जैसा जीवन निकाल दे मेरे प्रियो। और चौथा है क्राइस्ट। क्राइस्ट में भी जैसे मैंने बताया, उसमें भी कई एक ढोंगी क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन लोग हैं और कोई रियल क्रिश्चियन है। ढोंगी क्रिश्चियन लोग चर्च में बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डोनेशन दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ओ हर संडे को चर्च आ रहे हैं, पहली बेंच में बैठ रहे हैं, परंतु जीवन झूठ, धोखे, ओ शोषण से, ओ पैसों के लालच से भरा हुआ है। बाइबल बताती है
पैसों का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पैसों का प्रेम, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। मेरे प्रियो, हो सकता है बाहर से वो आपको अच्छे लग रहे हो, कितना सीधा है, कितना चर्च आता है, चर्च आती है, परंतु बाइबल बताती है क्या देखना है आपको, जैसे परमेश्वर देखता है। पहला सामुएल 16 अध्याय और 7वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर मन को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता। गॉड लुक्स एट द हार्ट, नॉट एट योर फेस। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप सुंदरता को देख के शादी का निर्णय ले रहे हैं? चेक करें, जांचे, सावधान हो जाए, सतर्क रहे। आज यीशु ने ये मैसेज के साथ मुझे भेजा है कि मेरे जवानों को बता, ओ मेरे बच्चों को बता, जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों के लिए निर्णय लेने वाले हैं, उनको बता वो किस जोखिम का सामना कर रहे हैं। मैरिज विल आइदर बिल्ड यू अप और ब्रेक यू अप। मैरिज के 3 स्टेजेस रहते हैं। मैरिज इज ए लस्ट, है ना, और डस्ट, कुछ सालों बाद डस्ट हो जाता है। अगर यही कैश के पैसों के लिए आप शादी कर रहे हैं, उसके सुंदरता के लिए शादी कर रहे हैं, है ना, और वो उसके कास्ट के लिए, तो वो हो सकता है डस्ट हो जाए। मैरिज का 3 स्टेज रहता है, लस्ट, डस्ट और रस्ट। रस्ट मतलब जंक लगना, और डस्ट मतलब धूल, और लस्ट मतलब लालच। खूब शुरुआत में खूब, अरे पैसे वाला लड़का मिल गया, पैसे वाली लड़की मिल गई, गोरा लड़का मिल गया, गोरी लड़की मिल गई। एक और मैं परिवार को जानता हूं मेरे प्रियो, एक डॉक्टर थे, आज से 60 साल पहले। डॉक्टर होना मतलब वो भी पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत बड़ी बात। उन्होंने शादी किससे की मालूम है? अरे कौन सुंदर दिखती है गोरी वाली, वो काले थे, थोड़े लंबे थे, काले, तो गोरी लड़की को ढूंढ के लाए वो, उसकी मम्मी ने बोला, लड़के ने भी बोला गोरी लड़की चाहिए, अरे और कुछ नहीं, गोरी चाहिए मुझको, फेयर लुकिंग। शादी हुई, गोरी लड़की थी, परंतु दिमाग से कमजोर थी। और क्या करती थी भाई? एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का असिस्टेंट टीचर की नौकरी करती थी, और पास पड़ोसी बताते थे कि वो लड़की एक्सपोर्ट करती है। डॉक्टर हैं बड़े उनके हस्बैंड, है ना, जो भी राशन पानी महीने भर का लाते हैं, तो वो 2 दिन हुआ, चावल 10 किलो चावल लाए, 5 किलो दाल लाए, वो अंडे लाए, वो अपने मायके में भेज देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। अब ये डॉक्टर साहब को पता चला, अरे यार मैंने 10 किलो चावल लाया था, तो 10 किलो तो महीने में बच जाता है, ये खत्म कैसे हो गया? दाल कैसे खत्म हो गई? ये अंडे क्यों कम हो जा रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, चेक करें, वो धोखा खा गए। इसलिए बाइबल हमें सावधान करती है, सतर्क करती है। बाइबल वार्निंग देती है कि मन को परमेश्वर देखता है। आप भी मांगिए, परमेश्वर मैं उसके हृदय को देख सकूं, आप जैसा देखते हैं। बाहरी रूप ना देखूं, आउटवर्ड अपीयरेंस में फूल यू, आपको मूर्ख बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे। नहीं मेरे प्रियो, वो जो उनके बच्चे भी पैदा हुए, ज्यादातर ऐसे ही, जो डॉक्टर थे तो डॉक्टर बनना था, बड़े डॉक्टर थे आज से 50 साल पहले, मगर बच्चे भी ज्यादा कुछ पढ़ लिख नहीं पाए, क्योंकि माँ ही पढ़ाई, उनके पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। अपने मायके जाने में, मायके में एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे कौड़ी सब कुछ, अपने पति को कुछ 1 रुपया भी नहीं देती, अपने माता पिता भाई को देती। कितना बुरा लगता होगा। अरे डॉक्टर साहब भी, अरे क्यों मैंने इस गोरी लड़की से शादी कर ली, मगर उसमें कैरेक्टर नहीं है, क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर नहीं है। ये सब मैं बता रहा हूं मसीही परिवार वालों का घटना, कोई अन्य जातियों की घटना नहीं बता रहा हूं। और आखिर में हम देखेंगे मेरे प्रियो, एक और बात है, अगर हम पढ़ेंगे 1 सामुएल 15 अध्याय और 23वां वचन। 1 सामुएल 15 अध्याय और 23वां वचन, बड़ा सुंदर वचन है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लें। 1 सामुएल 15 अध्याय 23वां वचन। देख, बलवा करना, भावी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है ना।
हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हठ करना मतलब जिद करना। कई लोग रहते हैं स्टबर्न, जिद्दी रहते हैं, अरे नहीं एक बार बोल दिया खत्म, राइट और रॉन्ग नहीं, जो बोल दिया मुंह से निकल गया, बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया वो वैसे ही हट करना। बाइबल बताती है मूर्ति पूजा के समान है, बोल रहा है। हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। एक और बात बताती है, लालच करना है ना, पैसों का लालच, जायदाद का लालच, लड़का लड़की वाले, बड़े जायदाद वाले, खेत है, बंगला है, कार है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कुलुस्सियों 3:5 में, लोभ जो है, लालच जो है, मूर्ति पूजा के समान है। निर्गमन 20:17 में लिखा हुआ है, 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा, तू किसी दूसरी स्त्री का, उसके वस्तुओं का, उसके पशु का लालच नहीं करना। मैं एक और आपको घटना बताना चाहूंगा। एक लड़की, जवान लड़की, जो बचपन से प्रभु के भय में पली बढ़ी, और प्रभु क्या देता है, उसका भय मानने से बुद्धि देता है। नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है, नीति वचन 9:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। भजन संहिता 111:10 में भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान से भर दिया, और वो जब पास हुई अपना 12 स्कॉलरशिप से, और उसको बीएससी एमएससी ये सब का एडमिशन मिल गया, गोल्ड मेडल मिला एमएससी में, और अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर रही वो। और शादी के लिए उसके पास कई प्रपोजल आ रहे थे, अन्य जाति लोग भी बोल रहे हैं कि भाई कर ले, हमसे कर लो, हमसे कर लो। आज से 60 साल पहले की बात है, 60-70 साल पहले, है ना। तो उस समय तो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट और यूनिवर्सिटी टॉपर, उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, खूब ढेर सारे ऑफर आ रहे हैं लड़कों से, अन्य जातियों से। उसने बोला नहीं नहीं, मैं प्रभु यीशु की बेटी हूं, मैं अन्य जातियों से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल मना करती है। इट सेज नो, कि अविश्वासियों और विश्वासियों का क्या मेल, क्या बैल और बलियाल का संबंध, नहीं, कुरिन्थियों में दिया हुआ है। वो लड़की ने मना किया। तो उसके मम्मी पापा थे, मगर वो ज़्यादा वो नहीं थे, उनका भाई साहब थे जो उनको हेल्प किए पढ़ने में। तो भाई भी जो थे वो थोड़ा हठी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव के, अकड़ू स्वभाव के। तो वो देख रहे थे, तो एक लड़के को देखा, भाई साहब ने बोला ये लड़का मसीही है, उससे शादी करो। तो लड़की बोली ठीक है भैया, आपकी बात, मैं तो बिल्कुल, आप कुछ भी बोलते मैं करने को बिल्कुल तैयार हूँ। उसने प्रभु से कुछ नहीं पूछा, यीशु से प्रार्थना नहीं की। आपके लिए भी हो सकता है लोग फोर्स कर रहे हो, आपके रिश्तेदार बता रहे हो लड़के से, वो लड़की से कर ले। नहीं मेरे प्रियो, क्या करना है, प्रार्थना करना है पहले, ताकि आप गलत निर्णय ना ले लें। क्योंकि दूसरे जो निर्णय बता रहे हो सकता है वो यीशु को नहीं जानते हो, उसकी बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे हैं, संसारिक, बाहर का रूप देख रहे हैं, अरे बड़ा सीधा दिखता है, सीधी दिखती है, कर लो। मेरे प्रियो, क्या हुआ मालूम, वो लड़की जो एक्सेप्शनल थी, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर, प्रोफेसर कॉलेज की, शादी हुई एक विश्वासी से, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, कम कमाने वाले व्यक्ति से। और उसके बाद उसको ससुराल आई, ससुराल में उसको टॉर्चर मिला। ससुर उसको खाने पीने के लिए नहीं देता था, उसका पूरा पैसे छीन लेते थे। पहला बच्चा हुआ, वो मर गया 1 हफ्ते में, इतना कमजोर, और वो आंसुओं के साथ अपना जीवन बिताने लगी। हाय! और मालूम है आपको, शादी से पहले वो लड़के के साथ उसके भाई ने जो बोला था इससे शादी कर करके, घर में उनके चिट्ठियां आ रही थी गुमनाम, अरे ये लड़के से मत करो, वो तुम्हारे पैसे के लिए कर रहा है, मसीह तो कहलाते हैं मगर पैसे के लिए कर रहा है, मत करो। एक चिट्ठी गुमनाम नहीं आई, 3-4 चिट्ठियां आई। आखिर में वो लड़की जो एक्सेप्शनली बहुत ही टैलेंटेड, गुणी थी, मेहनती थी, प्रभु का भय मानने वाली थी, उसकी माँ ने भी, जो भी विश्वासी थी, बेटी मत कर, गुमनाम चिट्ठियां आ रही है, मत कर।
उसने बात नहीं मानी। जैसे हमने पढ़ा पहला सामुएल 15 अध्याय 23वां वचन, हट करना मूर्ति पूजा के समान है। जिद करना नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया। नहीं मेरे प्रियो, चेक करें। आज हमने देखा, मैंने बताया पॉइंट्स, गुड रेपुटेशन है कि नहीं, उसमें सुनामी है कि नहीं, प्रतिष्ठा है कि नहीं, और उसकी अच्छी गवाही है कि नहीं, गुड टेस्टमनी है कि नहीं। और शादी के बाद आज तक उनकी अब उम्र करीब 75-76 साल हो रही होगी, आज भी वो दुखी रहती है, दर्द से भरी रहती है। पति विश्वासी तो है मगर गैर जिम्मेदार, आवारा और बिल्कुल बेपरवाह व्यक्ति है। क्यों हुआ ऐसा? मान ली रहती, गुमनाम चिट्ठियां आ रही है, मत कर। पास्टर ने भी, उनके चर्च के पास्टर ने बताया था, अरे ये विश्वासी तो है परंतु इसके काम अविश्वासियों से भी बुरे हैं, मत कर। बोले नहीं 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 नहीं, अरे आप ऐसा कैसे बोल रहा है? नहीं नहीं, जो मेरे भाई ने बोल दिया, जो मैंने बोल दिया, एक बार वचन दे दिया, खत्म, फाइनल ना। चेक करें, जांचे जांचे। और शादी होके आई जब, इतना दुख, और बहुत दुख दर्द, आपको रोना आ जाएगा, ऐसा दुख दर्द उन्होंने सहा। और जब पास पड़ोसी लोगों से बात की, पता चला, बोले अरे आपने किससे शादी कर ली भैया? शादी से पहले हमसे तो पूछा रहता, हम बताते ये परिवार के बारे में, इसके माता पिता के बारे में। और वो ऐसा मसीह तो कहलाते हैं, परंतु आज जितने भी उनके बच्चे हैं मेरे प्रियो, वो उनके बच्चे सब, वो जो माता पिता थे वो तो गुजर गए, मगर अपने बच्चों को बर्बाद करके गए। 4 भाई लोग थे, एक मर गया, 2 भाई, 3, एक और भाई, तो 2 लोगों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। पिताजी ने एक ही प्रॉपर्टी को 2 लोगों को, बच्चों को बेच दिया। ऐसे ऐसे दुष्टता के गलत काम कि बताने में भी शर्म आए मेरे प्रियो। नाम विश्वासी है मगर काम अविश्वासी। घर में भूत, बाहर दूत। घर में भूत है मगर बाहर क्या है? दूत है। बाहर बड़ी चुना पुती हुई कब्र के सदूकी फरीसी के समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, ये है वो है, परंतु काम बिना प्यार के, पैसों का लालच, दुनियादारी, झूठ, धोखा, गैर जिम्मेदार रहना। बाइबल बताती है, पहला तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन, कि जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता वो अविश्वासियों से भी बुरा है। ये वचन लिख लीजिए, ये गोल्डन वर्ड्स है। हो सकता है आप चर्च में डोनेशन देते हो मगर घर में अपने माँ बाप को पैसे नहीं देते हो, अपने बच्चों के ऊपर नहीं देते हो। चर्च में बड़ा नाम, अरे मैं इतना डोनेशन दिया, आपका सब जगह अनाउंस होगा, पास्टर लोगों को दे रहे हो, परंतु क्या आप अपने पति को देते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को देते हैं? क्या अपने बच्चों को देते हैं? उनका खर्चा उठा रहा है। माँ बाप का कर्तव्य है, जब तक वो जिंदा रहे, अपने बाल बच्चों के शादी भी हो जाए। अरे जोएल ऑस्टीन, प्रभु के दास, अमेरिका के बड़े मशहूर हैं, उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जॉन ऑस्टीन, है ना, 99 की बात है। तो उनको वो किडनी खराब हो गई थी, तो उनको जो दिया, डायलिसिस कराया जाता है ना, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी वो अपने लड़के जॉन ऑस्टीन, अपने लड़के जोएल को पैसा देते, $50, जा खाना ले आ। तो जोएल बोलता उनका लड़का, अरे पापा ये तो $20 का आता, आप मेरे को एक्स्ट्रा मनी क्यों दे रहे? $30 ज्यादा दे रहे हैं आप मेरे को। बोले नहीं नहीं रखो। और जब तक वो जिंदा रहे, एक भी अपने बच्चों को खर्चा नहीं करने दिया। अपना खुद का पैसा बच्चों के लिए, उनकी बहुओं के लिए, उनके ग्रैंड पोते और जो भी ग्रैंडसन है उनके लिए खर्चा करते। ये है एक मॉडल, ये है एग्जाम्पल। क्या आप ऐसा करते हैं कि चर्च में सदूकी फरीसी के समान ओ बोलते हैं कि नहीं मैं चर्च में डोनेशन देता हूं, देती हूं, तो बस यही करूंगा, घर वालों की चिंता नहीं करते? सावधान हो जाए, यीशु मसीह आपसे क्रोधित है। आप स्वर्ग की टिकट में नहीं जा सकते, क्योंकि पहला तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा हुआ है, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता वो अविश्वासी से भी बुरा भला है। तो आखिर में मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, शादी का निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, मेजर डिसीजन है। आइदर इट कैन मेक इट और ब्रेक इट। आइए हम
प्रार्थना करें, आंखें बंद कर ले। आज का ये वचन जो है बड़ा स्पष्ट है, तीखा है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। ये मेरे प्रियो आपने जो सुना है, आप आशीषित लोग हैं। 90% मसीही लोग ये वचनों को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि किस क्राइटेरिया में चूज करें अपने लाइफ पार्टनर को, जीवन साथी को। आज यीशु ने मसीह ने आपको सिखाया है गुड रेप्यूटेशन, गुड टेस्टिमनी, गुड नेम, अच्छा नामी सुनामी, प्रतिष्ठित, अच्छी गवाही वाला, प्रभु का भय मानने वाला, ढोंगी सदुकी फरूसी मसीही नहीं। और जो आपके पास में लोग आ रहे हैं, आप पता लगा लीजिए पास पड़ोस में जो प्राचीन पास्टर लोग बोल रहे हैं उसकी बात मानिए, अपने माँ बाप की बात मानिए। अरे बेटा मेरी बेटी मत कर उससे, रोएंगे आप अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो मेरे प्रियो, आपका जीवन दुख और दर्द से भरा रहेगा। आप भी अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में ऐसे ही कई केस जानते हो। आज ये सब गवाहियों से, इन सब घटनाओं से, जो रियल घटना है, वास्तविक घटनाएं है, इससे आज आपको यीशु सावधान कर रहा है। मेरे बच्चों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रिश्तेदारों के भविष्य के लिए, उनके लाइफ पार्टनर के लिए, उनके जीवन साथी के लिए। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हो जैसे आपने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, प्रभु यीशु, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि वो राइट डिसीजंस ले सके, सही निर्णय ले सके, और गलत निर्णय नहीं को वो ना कर सके। से नो टू द रॉन्ग डिसीजन, ओपन द राइट डोर and close every wrong doors, Lord. Yes, Lord, because you know my best. आप मेरा सबसे सर्वोत्तम जानते हैं, मेरा भविष्य जानते हैं, और मेरा भविष्य आपके हाथ में है यीशु, और आप अंत को आरंभ से जानते हैं। मुझे आपका चुना हुआ जीवन साथी दीजिए, लड़का दीजिए, लड़की दीजिए, मेरे बच्चों के लिए ओ उनका जीवन साथी का प्रबंध कराइए आपकी इच्छा अनुसार, बिकॉज योर विल is the best and the blessed. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ यीशु की आत्मा आपको बुद्धि ज्ञान दे रही है। वो कहता है भजन संहिता 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको ज्ञान देगा। ओ गुड रेप्यूटेशन देखिए, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 3 वचन के अनुसार, गुड टेस्टमनी देखिए लड़के लड़की में 1 तिमोथी 3 अध्याय 7वें वचन के अनुसार, गुड नेम देखिए, अच्छा नाम देखिए नीति वचन 22:1 के अनुसार, ओ सबोपदेशक 7:1 के अनुसार, अच्छा नाम देखिए। मेरे प्रियो, आप ऐसी गलतियों से, अपने जीवन को बर्बाद करने से, अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करने से बच जाएंगे। You will be saved. You will be rescued. Hallelujah. Oh yes, 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 yes. आपकी सामर्थ आ जाए, हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम में। जो अपने जीवन से भयभीत है, वो बीमारियों का डर सता रहा है, आर्थिक ओ बोझ उनको सता रहा है, वो सब यीशु के नाम से दूर हो, गांठे दूर हो, दर्द दूर हो। यीशु के सामर्थी, ओ पराक्रमी, जीवित, चमत्कारी, चंगाई भरे, बुद्धि देने वाले और ज्ञान देने वाले नाम में मांगते हैं, अगुवाई करने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू डॉक्टर सैमुअल मसी। बहुत